तो देखो आज हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं रस, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट रस जो है उसकी थ्योरी आपको दी जाएगी। फिर इसके बाद एक नया वीडियो आएगा, उसमें रस से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं वो कराए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग सारे वीडियोस तो सब्जेक्ट के रिलेटेड मिलते ही हैं, और साथ ही साथ जो नई वैकेंसीज आती हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको इस चैनल पे दी जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग रस को। तो देखो रस जो है, सबसे पहले ये है क्या, रस क्या है ये पहले समझते हैं। तो अगर आप कोई भी काव्य पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी काव्य किसी भी प्रकार का, कोई किताब में जो लाइनें लिखी हुई हैं पुरानी हिंदी की, उनको पढ़ने के दौरान अगर आपको किसी प्रकार का आनंद महसूस हो रहा है तो मेन तरीके से वही रस है। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर आप हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर या फिर वो सुनते हैं ईयरफोन लगा करके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ये अगर पंक्तियां आप सुनते हैं तो आपके अंदर जो है, आपके शरीर के बॉडी के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक नई प्रकार की चेतना उत्पन्न होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है ईश्वरीय भक्ति की प्रवृत्ति जो है वो उत्पन्न होती है। एक अलग प्रकार के आनंद का अनुभव होता है इन पंक्तियों को पढ़ने से। तो मेन यही रस है। तो किसी भी प्रकार के काव्य को, साहित्य को पढ़ने के दौरान तो तुम्हें अलग ही स्पेशल प्रकार के, ठीक है, आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। तो जैसे अगर आप क्या करते हैं कि कोई भी मान लो क्या पढ़ रहे हैं, कोई भी आप कविता पढ़ रहे हैं तो उसके दौरान, ठीक है, झांसी की रानी की कोई कविता पढ़ रहे हैं तो वहाँ एक अलग आनंद की उत्साह वहाँ पे आपको नज़र आएगा, तो वो अलग प्रकार का आनंद है, ठीक है। इसके अलावा हंसी से जुड़ी हुई कोई कविताएं पढ़ रहे हैं तो वो अलग प्रकार का आनंद होता है। तो और इसके अलावा कोई प्रेम से जुड़ी हुई कविताएं पढ़ रही हैं, बिहारी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, कविताएं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो प्रेम से जुड़ी हुई आपको अनुभूति होगी, तो वहाँ पे अलग प्रकार का आनंद होता है, ठीक है। तो यानी किसी भी काव्य साहित्य को पढ़ने के दौरान जो आपको आनंद की अनुभूति हो रही है वही रस है, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यानी हमने आपको बताया कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस हम लोग कहते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कोई भी काव्य, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी काव्य, जो गाने आप वगैरह सुनते हैं, एक तरीके से ये भी पहले लिखे जाते हैं, रचना इनकी की जाती है, तो उसको आप जो सुनते हो तो अलग प्रकार का आनंद फील होता है। तो एक तरीके से उसमें भी एक प्रकार का रस ही होता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो रस क्या है, कुछ नहीं, बस कोई भी काव्य की, साहित्य की पंक्तियों को पढ़ने के दौरान जो तुम्हें अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, बस वही रस है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, आनंद अलग प्रकार, अगर आप मान लो कोई ऐसा गाना सुनना है जिसमें दुख वाली भावना आ रही है, ठीक है, तो उसमें अलग फीलिंग आएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले शुरुआत में जो रस है, रस से जुड़ी हुई जो खोज की थी, सबसे पहले उनका नाम था ऋषि भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि को जो है वो रसों का जनक माना जाता है। रस का जनक किसे माना जाता है, भरत मुनि। भरत मुनि जो है उनकी एक रचना है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। क्या नाम है, नाट्यशास्त्र, ठीक है। नाट्यशास्त्र में सबसे पहले उन्होंने रस का जिक्र किया है, और उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है उसमें रसों की संख्या 8 बताई थी। तो शुरुआत में जो रसों की संख्या थी वो कितनी मानी गई थी, 8। ये बात आप याद रखेंगे। और रस के प्रवर्तक जो है वो भरत मुनि को माना जाता है। प्रारंभ में यानी भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो कितनी है, 8, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये एक पॉइंट है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे रसों के अवयव या अंग, ठीक है। रसों के अवयव या अंग कितने हैं। तो रस के अंग अगर पूछ लिया जाए तो 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4। रस के कितने अंग, 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। कितने अंग होते हैं रस के, 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। रस के अंग पूछ लेगा डायरेक्ट आपसे, कितने होते हैं, 4। रसों के अंग 4, कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक। ये याद रखेंगे। अब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या, इनको एक एक करके देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे और आपको पूरा याद हो जाएगा। बस मेरे साथ आप देखते रहिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है, ठीक है। तो स्थायी भाव का मतलब कोई अगर आप काव्य पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी अगर आप काव्य पढ़ रहे हो तो उस काव्य को पढ़ने के दौरान, या कोई भी काव्य आप अगर सुन रहे हो तो उस काव्य को सुनने के दौरान, पूरा काव्य जब चल रहा है तो तुम्हें किस प्रकार का अनुभव, आनंद प्राप्त हो रहा है, वही उसका स्थायी भाव है। जैसे अगर आप, अभी हमने आपको बताया, हनुमान चालीसा की लाइनें पढ़ोगे, ठीक है, सारी लाइनें पढ़ोगे तो उसमें भक्ति का जो है आनंद प्राप्त होगा, अनुभूति होगी। चाहे पूरा पढ़ते चले जाओ, भक्ति की अनुभूति आपको वहाँ पर होगी।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? इसके अलावा अगर आप हंसी वाली कोनो कविताएं पढ़ रहे हो तो उसमें पूरी कविता के दौरान, लाइनें बहुत सारी हैं, लेकिन पूरी कविता के दौरान जो मेन भाव रहेगा वो कौन सा रहेगा? हंसने का भाव ही रहेगा। ठीक है? तो स्थायी भाव क्या है? कोई काव्य पढ़ने के दौरान या सुनने के दौरान, उस सुनने या पढ़ने के दौरान पूरे समय तक जो भाव विराजमान रहता है उसे स्थायी भाव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उसे स्थायी। बात समझ पा रहे हो? जैसे मान लो आप कोनो गाना सुन रहे हो बेहतरीन, ठीक है, रोमांटिक गाना सुन रहे हो, तो पूरा गाना जब आप सुन रहे हो, रोमांटिक गाना एक तरीके का, उसको मान लो काव्य मान लो, उसको सुन रहे हो, और सुनने के दौरान पूरे गानों के दौरान क्या होगा? ठीक है, तुम्हारे अंदर एक भाव जगेगा लगातार। कौन वाला? प्रेम वाला। ठीक है, अपनी प्रेमिका के प्रति या फिर किसी के भी प्रति। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? तो वो लगातार भाव बना रहा है उस तरीके का, तो वो जो भाव है उसे कहेंगे स्थायी भाव। तो किसी काव्य को सुनने या पढ़ने के दौरान लगातार पूरे काव्य के दौरान जो भाव बना रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्थायी भाव। तो देखो लिखा हुआ है, स्थायी भाव से तात्पर्य है प्रधान भाव। प्रधान भाव मतलब ऐसा भाव जो उस काव्य को जब आप पढ़ रहे हो तो पूरे काव्य के दौरान बना रहे, वही प्रधान भाव। ठीक है, लिखा हुआ है प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। ठीक है, अब स्थायी भाव की संख्या हमने आपको बताया, स्थायी भाव की संख्या कितनी है ये अब देखिए, ध्यान समझिए, अब फिर समझिए। रसों की संख्या कितनी थी शुरुआत में? 8। भरत मुनि ने रस कितने बताए थे? 8। तो अगर 8 रस हैं, 8 रस हैं तो उन 8 रसों का स्थायी भाव भी होगा। 8 रस हैं तो 8 रसों का स्थायी भाव भी होगा। ठीक, तो भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव कितने हुए? 8, क्योंकि 8 रस हैं। जैसे यहाँ पर देखो, पहला अगर हास, तो हास रस है तो हास रस का स्थायी भाव हंसी या हास होता है। ठीक, अगर करुण, करुण, ठीक है, तो करुण तुम्हारा रस है तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जितने रस उतने स्थायी भाव, जितने रस उतने स्थायी भाव। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी? 8। तो स्थायी भाव की संख्या उनके हिसाब से कितनी होगी? 8। लेकिन बाद में एक नवा, कुछ मुनि ऋषि मुनि और थे, उन्होंने एक नवा रस भी खोजा। उस रस को कहते हैं शांत रस। क्या कहते हैं? शांत रस। तो नवा रस कौन सा है? तो वो है शांत रस। कि कौन सा है? शांत रस। मेरी बात समझ पाए? तो अगर शांत रस है तो ये नवा रस है। 8 रस किसने खोजे थे शुरू के? भरत मुनि ने। तो भरत मुनि के हिसाब से रस कितने हैं? 8। नवा रस कौन सा है? शांत रस। नवा रस शांत रस। ठीक है, अब शांत रस का स्थायी भाव भी होगा। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है निर्वेद? अभी ये जब लिखाया याद करा देंगे। निर्वेद होता है। क्या होता है निर्वेद? तो देखो, रसों की अगर आपसे पूछी जाए कि टोटल संख्या कितनी है, अगर कह दे भरत मुनि के हिसाब से तो 8 बतानी है, और वो इसे अगर पूछ दिया कि रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी है, तो 9 बतानी है। कितनी है? 9। क्वेश्चन अगर आएगा डायरेक्ट कि रसों की संख्या कुल कितनी है, तो ऑप्शन में 8 भी दिया रहेगा, ऑप्शन में 9 दिया रहेगा, तो आपको किसको लगाओगे? 9 को। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या कितनी है, तो 8। भरत मुनि के हिसाब से कितनी है? 8। और वैसे रसों की संख्या कितनी है प्रमाणिक रूप से? 9। ठीक है, इसके अलावा अगर 9 रस हैं तो स्थायी भाव कितने होंगे? 9। स्थायी भाव कितने होंगे? 9। ठीक है, लेकिन फिर एक बात और देखो, बाद में फिर क्या हुआ कि जो श्रृंगार रस होता है, कौन सा रस? श्रृंगार रस। अभी आगे बताएंगे। श्रृंगार रस को 2 पार्टों में विभाजित कर दिया गया। श्रृंगार रस को 2 भागों में बांट दिया गया। अब 2 भाग कौन? तो 2 भाग, एक देखो श्रृंगार रस ये प्रेम वाला होता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। ठीक, तो प्रेम को जो है 2 तरीके से बांट दिया कि एक तो प्रेम, देखो श्रृंगार रस के अंतर्गत वो प्रेम आ जाएगा जो प्रेमी प्रेमिका करते हैं, पति पत्नी करते हैं, वो प्रेम। एक प्रेम माता अपने बच्चे से भी करती है। ठीक है, एक प्रेम कोई भक्त अपने ईश्वर से भी करता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस के 2 पार्ट और कर दिए गए। जो श्रृंगार रस आएगा तो वो प्रेम कौन है? नायक नायिका वाला। और 2 भागों में इसको बांट दिया गया। कौन कौन? एक होता है वात्सल रस। कौन सा होता है? वात्सल रस। एक होता है भक्ति रस। कौन होता है? वात्सल रस और भक्ति रस। तो वात्सल और भक्ति ये दोनों किसके अंग हैं? श्रृंगार रस के। वात्सल रस और भक्ति रस दोनों के दोनों जो अंग हैं ये किसके हैं? श्रृंगार रस के। ठीक, तो जब श्रृंगार रस के 2 पार्ट बना लिए गए कि भैया प्रेम ईश्वर से भी करता है आदमी, ठीक है, प्रेम माता अपने बच्चे के प्रति भी प्रेम होता है, उस प्रेम को क्या श्रृंगार रस के अंतर्गत रखेंगे? तो कहना नहीं, श्रृंगार रस के अंतर्गत वही वाले प्रेम होना चाहिए जो पति पत्नी से करती है, नायक नायिका से करता है, वो श्रृंगार रस के अंतर्गत प्रेम आएगा। लेकिन जो भक्त ईश्वर से करता है वो भक्ति रस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, वो वाला प्रेम। और जो माता अपने पुत्र बच्चों से करती है वो वाला प्रेम वात्सल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में रस भरत मुनि के हिसाब से 8, भरत मुनि के हिसाब से 8, नवा खोजा गया शांत रस। तो टोटल रस प्रमाणिक माने गए 9। प्रमाणिक कितने माने गए? 9। लेकिन अगर हम
जो तुम्हारा श्रृंगार रस, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें तो 2 रस और बनेंगे, तो कितने हो गए 11। कितने हो गए 11। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 11 रस हो गए। ठीक है, ठीक। तो देखो इधर यहाँ पे लिखा है स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि के हिसाब से 9। स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि के हिसाब से कितनी है, सॉरी 8। कितनी है 8। और अगर कहीं रसों की संख्या भरत मुनि के हिसाब से तो 8। आगे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त रस कितने हैं, तो 9। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त रस कितने हैं, 9। 9वां कौन है, शांत रस। और अगर कह दे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्थायी भावों की संख्या, तो जितने रस ही होते हैं स्थायी भाव, तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्थायी भाव कितने हैं, 9। अब आगे देखो 2 रस और खोजे गए, कौन कौन, वात्सल और भक्ति। वात्सल और भक्ति किसके अंग हैं, श्रृंगार रस के। तो रस कुल कितने हो गए 11। कुल कितने हो गए 11। तो भैया रस अगर 11 हो गए तो उनके स्थायी भाव भी कितने हो जाएंगे 11। अब देखो ध्यान से देखिए, अगर पेपर में केवल ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुल रस कितने हैं, पेपर में क्वेश्चन केवल आ जाता है कि रस के कुल कितने, रस के भाग कितने हैं, तो कितने बताओगे 9। कितने बताओगे 9। अगर कह दे भरत मुनि के हिसाब से रस के कितने भाग हैं, तो 8। भरत मुनि के हिसाब से कितने भाग हैं 8। और अगर कह दे कुल मिलाकर के रस कितने हैं टोटल, तो कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, केवल रस पूछे कितने हैं 8। केवल रस पूछे तो 9। केवल पूछे तो 9, भरत मुनि के हिसाब से 8 और कुल रस 11। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, लगभग लिखा हुआ है श्रृंगार रस से ही उत्पन्न रस कौन है, वात्सल और भक्ति। ठीक, और 9 रसों की संख्या जो है, इन्हें 9 रस भी कहते हैं। 9 रसों की संख्या क्या कहलाती है, 9 रस। मेरी बात समझ पाए। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि कोई भी रस आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी काव्य आदि पढ़ने के दौरान तुम्हें जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, तो वही रस कहलाता है। रस के कुल 4 भाग हैं। कौन कौन, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव हमने आपको बता दिया। कोई भी काव्य या साहित्य पढ़ने के दौरान, पूरा साहित्य पढ़ने के दौरान तुम्हारे मन में जो लगातार भाव उत्पन्न है, लगातार शुरू से अंत तक, वही है स्थायी भाव। कौन सा है वो, स्थायी भाव। स्थायी भाव की कुल संख्या भरत मुनि के हिसाब से 8, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त 9। ठीक है, जबकि कुल मिलाकर के 11। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखो स्थायी भाव हमने सारे लिखे हैं टोटल 11। इनको आपको टेबल के फॉर्म में बना दिया है, आप इसको याद करेंगे। तो इधर देखो हमारे टोटल लिखे हुए रस और उनके स्थायी भाव, आपको ये याद कर लेना है बिल्कुल। ठीक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा, श्रृंगार रस। कौन सा याद रखना है, श्रृंगार। सबसे पहला रस कौन सा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम। इनके उदाहरण आपको पेपर में दिए आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इनके उदाहरण देकर के समझाएंगे। पहले अभी आप ये समझिए। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम या फिर रति। रति माने भी प्रेम होता है। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार जैसे आ जाए तो मतलब कोई महिला श्रृंगार करती है अपने पति के लिए, तो श्रृंगार रस दोनों के प्रति क्या होगा, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या रखते हैं, प्रेम। तो श्रृंगार रस के लिए क्या होगा, स्थायी भाव प्रेम। प्रेम को ही क्या कहते हैं, रति। प्रेम को ही क्या कहते हैं, रति। दूसरा देखो, श्रृंगार रस के बाद है फिर हास का है, हास रस। कौन सा रस है, हास रस। श्रृंगार रस के बाद दूसरा हास रस। तो पहला होगा श्रृंगार रस, स्थायी भाव प्रेम। ठीक है, रति या प्रेम। दूसरा हास रस, हास रस का स्थायी भाव हंसी। तो ऐसा कोई काव्य जगह पढ़ के खूब हंसी आए। ठीक है, ऐसा कोई, जैसे एक कविता है, हाथी जैसी देह है तेरी और गैंडे जैसी चाल। ठीक है, तरबूजे सी खोपड़ी है और खरबूजे से गाल। तो अगर एक कोनो व्यक्ति एक महिला के लिए कह रहा अपनी पत्नी के लिए या कविता कह दे, तो दूसरे लोगों को तो हंसी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। हाथी जैसी देह है तेरी और गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी है और खरबूजे से गाल। तो सुन के हंसी आ रही कि नहीं, मज़ा आ रही कि नहीं। तो ये जो पंक्तियाँ सुनने के बाद आपको हंसी का आनंद आ रहा है कि नहीं, तो ये वाला जो काव्य होगा, जो रचना है, वो कौन होगी, इसमें कौन से रस की अनुभूति हो रही है, हास रस की। कौन से रस की, हास रस की। बात समझ पाए। एक के बाद हंसी, अब तो हंसने के बाद फिर क्या आएगा, हंसी के बाद दुख होएगा। तो दुख के बाद, दुख के लिए कौन सा है, करुण रस। कौन सा है, करुण रस। तो पहला रस कौन है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। दूसरा कौन सा, हास रस। हास रस का हंसी, हास रस का हंसी। तीसरा कौन सा हो जाए, करुण रस। करुण का मतलब करुण, यानी करुण कब होगी, जब शोक होगा, शोक या दुख, शोक या दुख। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक। ठीक है, 3 हो गए याद। अब आगे देखो अगला चौथा, रौद्र। ठीक है, अरे सॉरी वीर। अगला देखो वीर, जो है वीर रस। ठीक है, तो वीर रस याद कर लो। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। अब वीर रस मान लो तुम कौन, भारत का कोई वीर जवान है, ठीक है, और उस वीर जवान की आपको कहानी सुनाई दी जाए कि देखो उन्होंने
मान लो कैप्टन विक्रम बत्रा रहा है कि पाकिस्तान का हराने के लिए जो है उनका युद्ध में छुट्टी भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी छुट्टी ना लेकर के उन्होंने युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को धूल चटा दी। ठीक है, बहुत उनकी कहानी पूरी दिखाई जाए तुमको तो सुन के अंदर से उत्साह आएगा कि अगर पाकिस्तान देश के प्रति कुछ करेगा तो अजीब उत्साह अंदर से आता है कि मार गिरा देवे इनका सारण का। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं? मान लो अगर तुम महाराणा राणा प्रताप की कहानी सुनाई जाए, ठीक है, पूरी, तो अंदर से उत्साह आएगा, अंदर से देश प्रेम के प्रति। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। ठीक है, वो उत्साह आपको समझ में आएगी नहीं? तो पहला 4 याद करेंगे। पहला कौन है? तो श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। दूसरा कौन सा है? हास रस, स्थायी भाव हंसी या हास। ठीक है, तीसरा कौन सा है? करुण रस, स्थायी भाव शोक। चौथा कौन सा है? चौथा वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। 4 हो गए। 4 के बाद 5वां याद करते हैं। 5वां है भयानक रस। अरे सॉरी, 5वां रौद्र रस। कौन है? रौद्र। तो रौद्र रस के बाद देखो, रौद्र रूप आदमी कब बनाता है? जब गुस्से में होता है। ठीक है, जब गुस्से में होता है। तो अगर कोई काव्य पढ़ने के दौरान तुम्हें गुस्सा आए, देखो यहाँ उत्साह अलग है, उत्साह अलग है और गुस्सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ वीर रस में उत्साह आता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। तो मान लो अगर तुम्हें कोनो उल्टा सीधा कोई कही दे, हैं, तुम्हें अचानक तुम्हें गुस्सा आ जाए, मान लो तुम्हें कोई बात पर एक दूसरा तमाचा मार देने, तो अचानक गुस्सा आ जाए, मरी मार मैं, तो वो रौद्र रूप होगा। कौन रूप होगा? रौद्र। तो कोनो ऐसा काव्य पढ़ने के दौरान जब तुम बड़ी तेज गुस्सा किया, वहीं का कूट काट डरी। ठीक है, तो वो कौन हो गया? रौद्र रूप। कौन हो गया? रौद्र। और रौद्र रूप कब आता है? जब आदमी को क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। ठीक है, तो रौद्र का स्थायी भाव क्या हो गया? क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। ठीक है, तो 5 याद हो गए। तो पहला याद करो। पहला कौन? दो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। दूसरा हास रस का स्थायी भाव हंसी। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। 5 हो गए। ठीक है, तो ये 5 याद कर लेंगे। अब 6वां देखो, भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस क्या होता है? तो भयानक कोई भी चीज़ देखोगे तो कहो भयानक लगी है, तो डरावनी चीज़ हुई है, वही तो बना भयानक लगी है। तो भूत प्रेत की कहानी अगर सुना दी जाए, ठीक है, बात समझ पाए, तो वहाँ पर तुम्हें अंदर से डर का माहौल उत्पन्न हो जाती। या फिर कोई कहानी सुनाई दी जाए, भूत की कहानी तुम्हें सुनाई दी जाए, मामा लोग सुनावत रहे बचपन में, तो वह सुनाई दी जाए तो अंदर से डर का माहौल भर जाती नहीं, अलग प्रकार की फीलिंग आवन लगती। ठीक, तो भयानक जो रस होता है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय। तो अगर कहानी सुन ली तो रात में बाहर निकले, अगर है तो भय बन रहा था कि हाँ वह कहानी सुनी जाए, वह चुड़ैलिया बाहर तो नहीं आ गई, कुछ देखी अगर खनको कुछ, तो मैं वही भय बन रहा थी। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? सरल सा है। रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ठीक है, याद रहेगा। तो ये वाला याद हो गया। अब आगे देखो, विभत्स रस। पहले ये 6 याद कर ली, बिल्कुल सही है, लाइन टू लाइन बोलो। पहला रस श्रृंगार रस। दूसरा रस हास रस। तीसरा करुण। चौथा वीर। 5वां रौद्र। 6वां भयानक। तो उत्साह सॉरी क्या बोल रहे हैं? श्रृंगार रस, फिर हास रस, फिर करुण रस, फिर वीर रस, फिर रौद्र रस, फिर भयानक रस। अब है विभत्स। कौन है? विभत्स का मतलब कौन वही चीज़ अगर देख लो, वही साहित्य पढ़ लो, है। विभत्स का मतलब होता है कोई चीज़ देख लो तो तुम्हें घिन लागन लागे। बात समझ पा रहे हो नहीं? मान लो अगर रास्ता में जा रहे हो और रास्ता में कीचड़ पड़ो, तुम्हें बहुत बेकार लगे। मान लो कोनो कौआ हुआ है, ठीक है, और कोनो मरो पड़ो है जानवर, है, और नोच के खा रहे हो, तुम देखिए छी कितना बेकार। ठीक है, तो विभत्स का मतलब होता है घृणा। ठीक है, तो यानी देखो इधर विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा। क्या होता है? घृणा। या इसे जिगुप्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगुप्सा। तो विभत्स रस ये कब उत्पन्न होता है? कोई इसी कहानी सुना दिया जब तुम्हें बेकार लगे, बड़ा घिना आदमी है, छीछा लेदर है, तो तुम घृणा उत्पन्न हो जाए। तो मतलब विभत्स रस का मतलब क्या होता है? छी सब वगैरह चीज़ें निकले। तो जुगुप्सा या घृणा का स्थायी भाव होती। क्या होती? जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद होती लास्ट अगला, ये 8 रस हुई गए। ये शुरू के जो 8 रस हैं, ये वाले देखो, ये शुरू के जो 8 रस हैं, ये 7 में। अच्छा, अद्भुत वाला बच्चों, हाँ, अद्भुत वाला देख लो, अद्भुत वाला। ठीक, अद्भुत रस का ये। तो इसी को बात बता दी जाए कि एक आदमी जो है, ठीक है,
एक आदमी इतना वीर है कि वो नहीं ना पता हाथी का अपने दोनों हाथन पर उठा देने, तो क्यों है हाथी को उठा देने हाथन पर। अद्भुत, बड़ी आश्चर्य की बात है। आइए सोच कथी का, तो आइए अगर कोनो बातें बता जाए विश्वास है ना, और बड़ी आश्चर्य की बात है या तो ठीक है। तो अद्भुत का मतलब क्या है, कोनो आइए बात बता दी जाए, ठीक है, कि जो असंभव उसमें लग गया इसका हो सका थी हैं। जैसे रामायण वगैरह में देखी रहो, हनुमान जी जो है वो उड़ करके चले गया और उठावन गया रहा, कहा संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा ला रहा है ना। आज के ज़माने में अगर कहीं अब बता दीजिए कि एक आदमी है वो हन से उड़ के अब पहुँच जाइए 2 मिनट में दिल्ली, अरे आइस कहाँ, तुरंत आश्चर्य हुई आइस कहाँ आश्चर्य। तो अद्भुत रस का कहा है, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या फिर विस्मय, ठीक है, क्या होती है विस्मय। बात समझ पाए। तो ये जो शुरू के 8 रस हैं, ये रस भरत मुनि दिए। कौन दिए? भरत मुनि। इनके खोजकर्ता कौन है? भरत मुनि। तो शुरुआत के 8 रस, शुरुआत के जो 8 रस हैं, इनके खोजकर्ता कौन है? भरत मुनि। तो तुरंत 8 रस पहले याद करो फटाफट, जल्दी बोलो। पहला कौन है? दूसरा हास, तीसरा करुण, चौथा वीर, फिर रौद्र, फिर भयानक, फिर विभत्स, फिर जुगुप्सा। अरे विभत्स के बाद अद्भुत वाला, ठीक है। तो ये तुम 8 के 8 याद रखो, 2 4 10 बार इनको बोलो। श्रृंगार हास करुण वीर, श्रृंगार हास करुण वीर, श्रृंगार हास करुण वीर, रौद्र भयानक विभत्स अद्भुत, रौद्र भयानक विभत्स अद्भुत, ठीक है। तो याद रखना श्रृंगार हास, ठीक है, बोलो श्रृंगार हास करुण वीर, श्रृंगार हास करुण वीर, श्रृंगार हास करुण वीर। फिर अगला रौद्र, फिर रौद्र के बाद भयानक, सॉरी रौद्र के बाद कौन है? रौद्र है, रौद्र के तो होती भयानक। फिर कौन रहा है रौद्र के बाद? रौद्र के बाद देखो कौन है? विभत्स, फिर अद्भुत। रौद्र भयानक विभत्स अद्भुत, रौद्र भयानक विभत्स अद्भुत, ठीक है। तो ये अपना याद कर लेंगे, स्थायी भाव इनके याद कर लो। 2 4 10 बार बोलो, बोल करके इनको याद कर लो, ठीक, क्लियर, याद रही है कि नहीं? 2 4 10 बार अपने का बोलो, याद कर लो। आगे देखो, अब यहाँ से जो ये 3 रस हैं ये वाले, इनको अन्य लोगों ने खोजा है। तो ये अगला जो है 9वां रस है, ये शांत रस है, ये बाद में खोजा गया है। इस शांत रस मतलब कोई ऐसा रस उनको सुनने के बाद शांति सी छा जाए, ना कोई हंसी आए ना कुछ भी, एकदम आदमी शांत हो जाए, ठीक है। निर्वेद कोई भी वाक्य ना निकले, बस शांत हो जाए चुपचाप, ठीक है। तो वो हो जाएगा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, या फिर इसे सम कह देते हैं। क्या कहते हैं? सम, ठीक। अगला ये वाला तो वत्सल तो बताया हमने। वत्सल मतलब माता का प्रेम, माता अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम रखती है उसे वत्सल कह देंगे। वत्सल का स्थायी भाव वात्सल्य, क्या हो जाएगा? वात्सल। इसके बाद भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भगवत विषयक, क्या हो जाएगा? भगवत विषय। भगवत मतलब भगवान के प्रति स्नेह रखने वाला, रति रखने वाला, ठीक है। तो भक्ति रस के अंतर्गत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भगवत विषयक, ठीक है। बात समझ पाए। तो ये जो शुरुआत के रस हैं, जैसे ये वाला तुम्हारा है शांत रस, तो एक को खोजी रहे, तो एक ही खोजी रहे उंद्रट, इनका नाम का नाम रहा है उंद्रट, ठीक है। ये खोजी रहे उंद्रट। एक के अलावा वत्सल रस जो खोजी रहे उनका नाम रहा है विश्वनाथ। क्या नाम रहा है? वासे वत्सल वासे विश्वनाथ, वासे वत्सल वासे विश्वनाथ। और लास्ट वाला जो है भक्ति रस, वो रूप गोस्वामी खोजी रहे। कौन खोजी रहे? रूप गोस्वामी। तो शुरू के 8 रस किसने खोजे थे? शुरुआत के 8 रस खोजे थे भरत मुनि ने। शांत रस किसने खोजा? उंद्रट। किसने खोजा था? उंद्रट। शांत रस उंद्रट ने खोजा था। शांत रस किसने खोजा था? उंद्रट ने। इसके अलावा जो वात्सल रस है वो किसने खोजा था? वात्सल रस विश्वनाथ, विश्वनाथ नाम क्या है? वात्सल रस विश्वनाथ, वात्सल रस किसने खोजा था? विश्वनाथ। और लास्ट का भक्ति रस जो है वो किसने खोजा था? भक्ति रस रूप गोस्वामी। कौन को खोज रहे? रूप गोस्वामी। तो देखो भक्ति रस में गोस्वामी ही तो आ रहा हो, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की रचना की थी कि नहीं? तो भगवान की रचना की रहे, तो गोस्वामी आ रहा, तो रूप गोस्वामी जो है वो भक्ति रस की खोज कर ही रहे, ठीक, क्लियर। और रसों का राजा किसे कहते हैं? रसों का राजा, तो श्रृंगार रस को कहते हैं रसों का राजा, या रसोरज इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रसोरज भी इसे कहते हैं। तो शुरुआत के जितने ये रस हैं वो आपको समझ में आए कि नहीं? 11 के 11 रस समझ में आए, ठीक है। अब एक बार लाइन टू लाइन हम लोग बोलते हैं। पहला रस जो रहा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव का रहा है? रति या प्रेम। दूसरा रहा है हास रस।
हास रस का स्थायी भाव हंसी। तीसरा रस कौन सा है? करुण। करुण रस का स्थायी भाव शोक। चौथा रस कौन सा है? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। वीर रस के बाद पांचवा रस जो रहा है वो कौन सा है? रौद्र। वीर, वीर के बाद फिर गुस्सा आवत है ना, तो रौद्र। रौद्र रस का क्रोध। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। अब कौन हो गया? रौद्र वाला हो गया। रौद्र के बाद फिर भयानक। कौन आएगा? भयानक। तो भयानक का भय। ठीक, फिर जुगुप्सा। हाँ, विभत्स। विभत्स आएगा। कौन आएगा? विभत्स का होता है जुगुप्सा। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा, विभत्स का जुगुप्सा। फिर क्या आएगा उसके बाद? कितने हो गए? 5 6 7 ठीक है। 8वां अद्भुत। अद्भुत का क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय। फिर 8 हो गया। अब 9वां शांत रस है। 9वां कौन है? शांत रस। फिर 9वां शांत रस का क्या होता है? निर्वेद या सम। ठीक, फिर उसके बाद 9वां के बाद 10वां कौन सा है? वात्सल। वत्सल बोलेंगे और उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वात्सल। वत्सल रस है, स्थायी भाव वात्सल। और 10वां फिर 11वां जो है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक। क्या है? भगवत विषयक रति। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा कि नहीं? तो इनको 2 4 10 बार आप दोहराओगे और याद रखोगे। अब हम लोग देखेंगे, पहला हो गया स्थायी भाव हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे विभाव। क्या देखेंगे? विभाव। विभाव क्या होता है ये समझते हैं। तो स्थायी भाव आपका समझ में आओ कि नहीं? बताओ। स्थायी भाव कोई भी काव्य वगैरह आदि पढ़ने के दौरान या सुनने के दौरान या देखने के दौरान जो लगातार आनंद बना रहे उसी को स्थायी भाव कह देते हैं। हमने क्या बताया? कोई भी काव्य, साहित्य, रचना देखने, सुनने हैं या पढ़ने के दौरान जो लगातार भाव बना रहे वही स्थायी भाव। तो स्थायी भाव टोटल बता चुके हैं तुम्हें कितने हैं, कैसे हैं, समझ पाए? अब स्थायी भाव के बाद आता है विभाव। क्या आता है? विभाव। विभाव के बाद अनुभाव और संचारी भाव। अब ये एक बात समझिए, जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव है ना, ये लोग क्या करते हैं? इनका मेन काम का है, जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनका मेन काम है स्थायी भाव को जगाना। किसको जगाना? स्थायी भाव को जगाना। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर? तो स्थायी भाव, विभाव का मेन काम है स्थायी भाव को जगाना। स्थायी भाव को क्या करना? जगाना। स्थायी भाव को जगाने का काम कौन करते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी, सब मिलके करते हैं एक तरीके से। एक तरीके से सभी कौन है? ठीक है, कोचा करने वाले। ठीक, केक है इन रसों के कि स्थायी भावों को जगाना है। ठीक है, बात समझ पाए? तो देखो विभाव तो लिखा हुआ है स्थायी भाव के उद्बोधक को, उद्बोधक मतलब जगाने वाला, ठीक है, को विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव। स्थायी भाव के उद्बोधक को क्या कहते हैं? विभाव। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? विभाव 2 प्रकार का होता है। विभाव कितने प्रकार का होता है? 2। ठीक, अब यहाँ से मजेदार है, इसको समझना थोड़ा। तो हमने आपको क्या बताया है? विभाव कुछ नहीं है, स्थायी भाव को जगाने के लिए जो भी कारक हैं वो सब क्या है? वो विभाव के अंतर्गत आएंगे और ये भी स्थायी भाव को जगाने के लिए ही कारक हैं ये भी। ठीक है, क्लियर? तो स्थायी भाव को उद्बोधक करने के लिए जो भाव आता है उसे क्या कहते हैं? विभाव। और ये 2 प्रकार का होता है। पहला है कौन सा है? देखो 2 प्रकार के होते हैं। कौन? स्थायी भाव, सॉरी विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला कौन सा? आश्रय आलंबन। कौन सा होता है? आश्रय आलंबन। अरे सॉरी क्या बता दिया? आलंबन और उद्दीपन। कौन होते हैं? 2, आलंबन और उद्दीपन। मेरी बात ध्यान समझिए। तो विभाव कितने प्रकार के? 2। आपसे पूछेगा विभाव कितने प्रकार के? 2। जबकि स्थायी भाव कितने प्रकार के रहा है? 8 9 11। ठीक है, 8 भरत मुनि के हिसाब से, 9 सर्व जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, 11 2 जोड़ दो तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, जबकि विभाव कितने प्रकार के? 2। विभाव कितने प्रकार के? 2। पहला कौन सा है? आलंबन। पहला कौन सा है? आलंबन। दूसरा कौन सा है? उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। ठीक, 2 प्रकार के हो गए। अब आलंबन और उद्दीपन में समझो, आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। तो आलंबन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रय आलंबन, एक होता है विषय आलंबन। एक होता है आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। ठीक है, अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखो अब मान लो जो पहले में देखा था आलंबन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव का है, ध्यान समझिए। हमने पहले क्या बताया? विभाव बताया। विभाव क्या है? तुमको हमने ये बताया कि विभाव जो स्थायी भाव है उनको उत्पन्न करने का कारक है एक तरीके का। ठीक है, और विभाव जो है ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का रहा है। विभाव कितने प्रकार का होगा? 2। कौन कौन सा? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का है, आलंबन एक तरीके से कारण है। आलंबन का मतलब क्या होता है? कारण। जिनके कारण या जिनमें, ठीक है, स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है वही क्या है? आलंबन। अब कह दो कैसे इसको समझते हैं। अब जैसे देखो कई तरीके से समझ सकते हैं। अब मान लो एक लड़का है, ठीक है, एक लड़की है,
अब वो का लड़का जो है वो लड़की को प्रेम करता है, ठीक है, बात समझ पाए। तो उसके अंदर कौन सा भाव जगेगा, लड़का के अंदर कौन सा, लड़की को मान लो देखिस और देख के कौन भाव जगेगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के अंदर कौन भाव आएगा, रति या प्रेम। बात समझ पाए। किसी लड़का ने लड़की को देखा, वो कहा बहुत बढ़िया है, तो उसके अंदर कौन सा रस जाग गया हो, श्रृंगार रस, ठीक है। स्थायी भाव कौन होगा, रति या प्रेम जगो, यो स्थायी भाव होगा। तो अब ध्यान समझना, विभाव है यो क्या है, विभाव। अब किनमा जग रहो, लड़का के अंदर, क्या जग रहो, लड़का के अंदर, किसके कारण, लड़की के कारण, ठीक। तो इन दोनों का मिला दिन जाएगा, लड़का लड़की जो है, नायक नायिका, इन दोनों का मिला दिन जाए, तो यही आलम्बन यानी उत्पन्न किनमा भाव है। तो लड़का लड़की में भाई नहीं, बात समझ पाए, उत्पन्न किनमा भाव, तो यो आलम्बन के अंदर का उत्पन्न हुआ, लड़का लड़की, लड़का के अंदर उत्पन्न हुआ है लड़की के कारण। तो आलम्बन कौन है, लड़का लड़की। अगर ये दोनों ना होते तो विभाव उत्पन्न हो तो कहा ना होता, ठीक। अब एक चीज देखो, उत्पन्न किसके अंदर हुआ है, लड़का के अंदर। लड़का ने लड़की को देखा और उसके अंदर प्रेम जग गया, तो किसके अंदर उत्पन्न हुआ है, लड़का के अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है। स्थायी भाव किसके अंदर हुआ, उत्पन्न हुआ है, लड़का के अंदर। तो जो लड़का है वो है आश्रय आलम्बन, कहा है, देखो दोनों तो आलम्बन है, लेकिन आश्रय आलम्बन कौन है, लड़का, क्योंकि लड़का के अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ है। यानी प्रेम उत्पन्न किसके अंदर हुआ, लड़का के अंदर, आश्रय आलम्बन। और लड़की जो है वो है विषयालंबन, क्या है, विषयालंबन। क्योंकि अगर लड़की को ना दिखाई देती तो विषय वो प्रेम उत्पन्न करने वाला कौन है, लड़की दिखाई पड़ी, तो लड़की है आलम्बन और लड़का कैसे है, आश्रय आलम्बन। दोनों को मिला दो तो आलम्बन, दोनों को मिला दो तो आलम्बन। नायक नायिका यानी लड़का लड़की, ठीक है। अब मान लो एक उदाहरण देखो, श्री राम जी, ठीक है, अगर उनसे जोड़ा जाए तो श्री राम जी जो है गार्डन में, ठीक है, बगीचे में सीता का चुप्पे से देख रहा है कि माँ शादी इनते होना है देखें। तो अब श्री राम जी के अंदर प्रेम का भाव जगा सीता जी को देख करके, ठीक। तो रस कौन सा है इन पर, श्रृंगार रस, ठीक है। रस कौन सा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस का उत्पन्न करने वाला कारण कौन है, विभाव। तो यही विभाव है कि देख रहे हैं एक दूसरे, ठीक है। श्रृंगार रस उत्पन्न कैसे हुआ, श्री राम सीता को देख रहे हैं तो उनके अंदर उत्पन्न हो गया श्रृंगार रस, यानी रति या प्रेम उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो राम और सीता दोनों लोग हो गए क्या, आलम्बन, दोनों लोग क्या हो गए, आलम्बन। लेकिन राम ने सीता को देखा तो राम के अंदर प्रेम भावना उत्पन्न हुई, तो राम जी जो हैं वो वे क्या, आश्रय आलम्बन। और जबकि सीता माता जो हुई वो क्या हुई, विषयालंबन। आई मेरी बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अब एक चीज और देखो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब मान लो उद्दीपन विभाव का है, उद्दीपन विभाव। अब देखो मान लो इधर देखो, राम जी जो हैं गार्डन में मिल रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं बगीचे में, तो गार्डन में तो बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है लहराती हुई, खूब बहुत सारे फूल हैं वे हिल डुल रहे हैं, बहुत सारे पक्षी जो हैं वो अपन गाना गा रहे हैं, कोयल बोल रही कू कू हैं। तो ये मनमोहक चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि मौसम कितना बढ़िया है, इतना बढ़िया मौसम। तो और जो प्रेम है, रति है, वो और उमड़ रहा है, ठीक है। बात समझ पाए। अब मान लो राम जी को थोड़ी देर के लिए एक साइड करते हैं। अगर हम यही सोचो कि मान लो एक लड़का लड़की को देख रहा है, ठीक, और जहाँ जगह इसी है बढ़िया गार्डन टाइप की, ठीक है, बगीचा है बढ़िया, फुलवारी है, ठीक, एकदम शांति का माहौल है, वो लड़का लड़की को देख रहा है तो उसके अंदर कौन भाव जग रहा है, प्रेम वाला, ठीक है। लेकिन वही अगर आइस कहूँ है कि लड़का लड़की को देखे और इसी जगह देखे, मान लो सड़क पर खूब वाहन निकल रहे हैं, भों मचा रहे हैं एकदम, हैं खूब, हैं देखिए तो मान लो ट्रैफिक खूब ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, शोरगुल बहुत ही रो, ठीक। तो लड़का लड़की देख जरूर, लेकिन उस समय का प्रेम और रति इतना बढ़िया उत्पन्न होगा का, देख रहे हो अरे पोल्यूशन बहुत पहले कैसे निकलो जाए इनसे। तो उद्दीपन विभाव का है, उद्दीपन विभाव ये बाहरी कारक होते हैं, क्या होते हैं, बाहरी कारक, ठीक है, बाह्य कारक होते हैं उद्दीपन विभाव, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, तो बाहरी वातावरण के जो कारक हैं जो स्थायी भाव को जगाने के लिए जरूरी हैं, ठीक है, वो उद्दीपन विभाव हो जाएंगे, ठीक। अब जैसे अगर मान लो कौन हो एक लड़का की एक दूसरे लड़का से लड़ाई हो गई, ठीक है, वो जैसे वो देख ले तो गुस्सा आ जाता एकदम, जो कैसे है हमारे क्लास में आगा, हमारे कोचिंग कैसे पढ़ना आगा, यू गुस्सा आ गई। तो पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे लड़के को देख करके उसके अंदर गुस्सा का भाव आगा कि नहीं, ठीक है, यो वाला भाव आगा, कौन सा, रौद्र वाला, करो ना थोड़ा रौद्र, यो कैसे मेरे क्लास में पढ़ना, ये तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है। तो यो आगा कैसे होगा, देखने से होगा। तो विभाव के ये दोनों लोग जो एक दूसरे को देख रहे हैं उनके अंदर कौन सा रूप आ गया, रौद्र,
क्रोध वाला भाव आ गया। तो यहाँ पर जो पहला लड़का जिसने उसको देखा है वो हो गया, जिसका क्या हो जाएगा आश्रय आलम्बन। दूसरा वाला क्या हो जाएगा विषयालंबन। ठीक है, बात समझ पाए? तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आपको? तो यही लिखा हुआ देखो, आश्रय आलम्बन आपको बता दिया, आलम्बन विभाव कारण होता है। आलम्बन विभाव क्या है? कारण, यानी जिसका सहारा या आलम्बन पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, अभी बताइए नायक नायिका, लड़का लड़की को देख करके प्रेम उत्पन्न हुआ, तो ये दोनों का आलम्बन विभाव। आलम्बन के दो ही बात, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। तो जेखे जे आश्रय के मन में भाव जगते हैं, यानी जेखे अंदर भाव प्रेम जग रहा है वो आश्रय आलम्बन, जैसे नायक के अंदर जग रहा था। या श्री राम का उदाहरण दिया अभी, तो वन राम जी रहा है। विषयालंबन है जिसके प्रति भाव जगते हैं वो विषयालंबन हो जाएगा। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिस वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्रतर हो जाते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात, ठीक है, चांदनी रात में पुराने गाना सुनियो, ये मौसम है, ये पता नहीं कहाँ है, नदियाँ ये किनारा है, ये चंचल हवा, गा होता ना कि नहीं, कोयल बोल रही, ठीक है, एकांत। अब मान लो भीड़ भाड़, लड़का लड़की से मिलो एकांत में, तब प्रेम भाव जग जाइए। और वहीं अगर तमाम भीड़ होए, बताइए भी शोरगुल वाला, तो का प्रेम भाव जग है। स्थल स्थान का भी महत्व होता है। नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएँ, अब मान लो यहू माँ उद्दीपन विभाव में आवत, मान लो नायिका को गिनाई प्रेमी बन के आ जाए, हैं, सुबह सुबह उठ के आए और इधर से कीचड़ गिर रहा हो, हैं सब लगा के ना ये पुट्टी उट्टी, और वह फिर सामने खड़ी हो जाए, तो नायक के अंदर का प्रेम जगी है। और वही अगर खूब एकदम बढ़िया क्रीम व्रीम लगा के आई है बढ़िया कायदे से नायिका, और लड़का भी बना सेविंग वेविंग करके अच्छे से आया है, तब फिर ये उद्दीपन कारण के अंतर्गत आएगा, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये बाहरी कारक आए प्रेम भाव या स्थायी भाव जगाने के लिए। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो ये समझ में आ गया कि नहीं विभाव। अब चौथा जो तीसरा जो है वो हमारा है अनुभाव। क्या है? अनुभाव। ठीक है, क्या है अनुभाव? तो इसको देखो हम देख लेते हैं अनुभाव। अब अगला देखेंगे, अगला कौन सा है? अनुभाव। ठीक है, अनुभाव का है, यानी ये जो विभाव है, ये विभाव उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, विभावों के उपरांत जो भाव उत्पन्न होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? अनुभाव। आपके दो अनुभाव मतलब यूँ कहीं समझ में नहीं आओ तो अब इसे समझो। किसे मान लो यही नायक नायिका वाला उदाहरण देखो, लड़का जो है लड़की से मिलो, ठीक है, तो लड़का लड़की से मिलो तो कौन भाव उत्पन्न बा? श्रृंगार रस उत्पन्न बा। श्रृंगार रस में जो स्थायी भाव कौन सा है? प्रेम वाला। तो लड़का लड़की से मिला तो रस कौन सा उत्पन्न हुआ? श्रृंगार रस। स्थायी भाव कौन है? रति या प्रेम। ठीक है, अब अच्छे देखो, लड़का लड़की दोनों का है, लड़का लड़की दोनों का है आलम्बन। विभाव के अंतर्गत आएंगे, इन्हीं के कारण तो उत्पन्न हुआ सब। तो आलम्बन कौन? लड़का लड़की। ठीक, आगे देखो, अब लड़का के अंदर मान लड़की के प्रति उत्पन्न हुआ, तो लड़का हो गया कौन? आश्रय आलम्बन। लड़की कौन हो गई? विषयालंबन। ठीक, अब मान लो गार्डन में मिले हैं जहाँ कोयल गा रही, खूब थोड़ा बहुत हल्के हल्के गाने चल रहे हैं, तो ये सब क्या होगा? उद्दीपन विभाव। ये सब क्या है? उद्दीपन विभाव। बात समझ पाए? अब लेकिन एक चीज़ देखो, अब लड़का के अंदर प्रेम भाव जग्गा, ठीक, अब वो जैसे लड़की देखे, मान लो जा रहा कॉलेज हैं और रास्ता में लड़की मिल गई अकेले और देखिस, ठीक, कहा था अरे ये कहाँ से मिल गई, तो वो सब कुछ भाव है, स्थायी भाव के अंदर प्रेम भाव जगह है, उसके अंदर प्रेम रस जगह है, लेकिन जैसे देखिस तो अचानक स्तब्ध रहेगा, ये कहाँ से? अपने आप होगा, यो शरीर की जो चेष्टा है अपने आप देखिए, अरे तो स्तब्ध मतलब एकदम रुक गया, ये कहाँ से आ गई। ठीक है, लड़की देखिए, तो ये जो भाव है विभावों के उपरांत जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुभाव। क्या कहते हैं? अनुभाव। अब मान लड़का कहा चलो अकेले मिल गई है, चलो जा, अब आप जाते से बात करा दें थोड़ा, है तो बात करेंगा, और जैसे बोलन लागो से तो सुनो तो कहा वकलान लागे, हैं, तो यो अपने आप हीरो है। तो एक कहते स्वरभंग, क्या होता है? क्या कहते स्वर। और कुछ कहा को लड़की मिली या लड़का से लड़की बोलनी चली गई, तो कहा स्वरभंग हो जाए अपने आप। ठीक है, तो विभावों के उपरांत शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं अपने आप। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? वे सब कहाँ है? अनुभाव। क्या है वे? अनुभाव। अब कहो मान लो पसीना मन लागे, बोली वे माँ, कहो रोकड़े खड़े हो जाए, ठीक है, बोली वे माँ। बात समझ पा रहे हो नहीं? ठीक, तो ये सब क्या है? अनुभव। देखिए स्वर, तो ये कितने प्रकार के होते हैं देखो, अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए। अनुभाव जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं। पहले यहाँ पे देखो, आपकी जो लूसेंट किताब है
उस ल्यूसेंट के किताब में जो अनुभाव की संख्या बताई गई है 8, कितनी बताई गई? 8, ठीक है। लेकिन असली में जो अनुभाव की संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो 4 अनुभाव कौन है? पहले ये देखो, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। कितने अनुभाव होते हैं? 4। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। 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 ठीक है। तो ये अनुभाव कितने हैं? 4। जो तुम्हारा सात्विक अनुभाव है, एक ही 8 भाग होते हैं। सात्विक अनुभाव जो है कि कितने भाग होते हैं? 8। लेकिन लूसेंट में आपको केवल ये वाले 8 दिन ही इसकी अनुभाव के कितने भाग हैं? ये वाले 8। तो देखो पहले यहाँ पे देखो, सात्विक का मतलब क्या होता है? सात्विक का मतलब ये होता है कि जब विभाव जागृत हुआ है नायक नायिका के अंदर, ठीक है, इसने भाव मान लो हुआ, तो सात्विक का मतलब ये है कि शरीर में अपने आप जो क्रियाएं हो रही हैं वे सात्विक अनुभाव हैं। कौन से हैं वे? सात्विक अनुभाव। जैसे कौन कौन? देखो, स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब जैसे मान लो अचानक तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, मिल गई प्रेमिका तुम्हारी या प्रेमी, तो तुरंत स्तब्ध करो, ये कहाँ है? ठीक है, तो ये स्तब्ध रह जाना। स्वेद, स्वेद का मतलब पसीना आ जाना देख करके। स्वेद, स्वेद का मतलब क्या होता है? पसीना आ जाना। स्वर, स्वर भंग। स्वर भंग का मतलब, स्वर भंग मतलब बोलती ना निकली, अरे तो तुम कहाँ से निकली? तो ये बोलती बंद हो गई। वैवर्ण, वैवर्ण का मतलब होता है रंग उतर जाना। वैवर्ण का मतलब क्या होता है? रंग उतर जाना। अश्रु, आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी। तो कंप, कोनो कोनो कांपन लागत। रोमांच, रोमांच का मतलब रोकड़े खड़े हो जाना। प्रलय, प्रलय का मतलब, प्रलय का मतलब आदमी के अंदर भूकंप आ जाती है। भूकंप का मतलब दिल की धड़कनें बढ़ जाती, धक 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 धक, ठीक है। तो ये प्रलय, तो ये सबका है अनुभाव। तो अनुभाव देखो, ये सात्विक जो अपने आप हो रहे हैं वे सात्विक। कायिक का मतलब जो बॉडी में होती है, तो बॉडी में यही है, मैं कायिक के तो अधिकतर, ठीक है। तो कायिक मतलब जो, कायिक मतलब काया में जो होने वाले अनुभाव। वाचिक मतलब वाणी में होने वाले अनुभाव, जब बोल रहे हो बोलने में, तो बोलने वाला यही तो रहा है, देखो कौन वाला? स्वर, स्वर भंग वाला वाचिक। आहार, आहार का मतलब क्या होता है? आहार का मतलब होता है पोशाक से, होता है कपड़ों से, ठीक है। तो यह आहार इसमें दे दिया गया है, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई अनुभाव की। तो अनुभाव के कुल भाग कितने हैं? 4। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। और वैसे कितने हैं संख्या? सात्विक की 8 मानी गई है। स्तब्ध, स्वेद, स्वेद माने पसीना, स्वरभंग, वैवर्ण, अश्रु, कंप, रोमांच, प्रलय। तो ये 8 है। अब इसके बाद देखो संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या होते हैं ये पहले समझिए। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो शरीर में किसी काव्य के दौरान या किसी घटनाओं के दौरान जो तमाम प्रकार की भाव आते जाते रहते हैं मन में, लगातार आते जाते रहते हैं, संचरित करते रहते हैं, वे संचारी भाव हैं। मतलब तनक देर के लिए आवा, क्षण भर के लिए, फिर चले जाए, फिर आवे, फिर चले जाए, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मान लो कोई अगर काव्य तुम पढ़ रहे हो तो जरूरी थोड़ा कि शुरू से आखिरी तक जो भाव बन रहा हो तो स्थायी भाव होगा। स्थायी भाव को जगाने के लिए विभाव आया, विभाव के अंतर्गत बता दिया चीज़ें। अब विभाव के कारण जो उत्पन्न हुए वे अनुभाव हो गए। और जब उस काव्य के दौरान या उस पिक्चर के दौरान थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो भाव आ रहे हैं वे सब संचारी भाव हैं। तो संचारी भावों की टोटल संख्या कितनी मानी गई है? 33। कितनी मानी गई है? 33। अभी 33 होते हैं, कितने हैं ये आप देख लीजिए। इनको एक नए वीडियो में, दूसरे वीडियो में इनको याद कराने का तरीका बताएंगे आपको, और इनका मतलब भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो 33 हैं ये तुम्हारे कौन? संचारी भाव, याद रखना है। तो तुरंत अब देखो आपको वीडियो में से ये समझ में आए होंगी। हमने आपको बताया इस वीडियो की अगर PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए जा करके कि किस तरीके से आपको इसकी PDF वगैरह मिलेगी। साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमने पूरा बता दिया है। उम्मीद है आपको पूरा रस जो है समझ में आया होगा। जो चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक। तो एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं फटाफट। तो सबसे पहला था रस। कोई काव्य आदि वगैरह को सुनने, पढ़ने या देखने के दौरान जो आपका आनंद की अनुभूति होती है वह रस होता है। रस मेन 4 प्रकार का होता है, ठीक है। रस के कितने अंग हैं? 4। रस के कितने अंग हैं? 4। कौन कौन है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। 4 हो गया। स्थायी भाव जो है शुरुआत में रसों की जो संख्या है वो 8 मानी गई थी भरत मुनि के हिसाब से। उसके बाद फिर 9 ही शांत रस जब आ गया, ठीक है। उसके बाद टोटल जो श्रृंगार रस है उसको मिलाकर के कुल 11 हो गई, ठीक है। ये बात हमने आपको बता दिया। स्थायी भाव हमने आपको बताया कि कितने रहे? 8, ठीक है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो है वो संख्या कितनी है? 9। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वो कितनी है? 9। तो रस जो है 11 टोटल आपको याद होना चाहिए। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा कौन है? श्रृंगार रस, हास रस, फिर करुण रस, फिर वीर रस, फिर रौद्र रस,
फिर भयानक रस, फिर विभत्स, फिर अद्भुत और शांत, फिर कौन सा शांत, फिर कौन सा है वात्सल, और लास्ट वाला भक्ति। इनकी आप ये पूरे याद कर लेंगे, ठीक है। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहते हैं। इसके अलावा विभाव बताया, विभाव मतलब श्रृंगार रस में स्थायी भाव को उत्पन्न करने के लिए जो जरूरी कारक है वो क्या है तुम्हारा विभाव। विभाव मेन रूप से अगर देखा जाए तो विभाव के दो भाग होते हैं। विभाव कितने भाग होते हैं? विभाव आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन के दो भाग होते हैं, आश्रयालंबन तथा विषयालंबन। ठीक, जैसे नायक नायिका तो है ये तुम्हारा आलम्बन है, और नायक में अगर नायक के अंदर प्रेम जग रहा है तो वो आश्रयालंबन, और जबकि नायिका जो है विषयालंबन हो जाएगी, और बाहर का वातावरण जो है वो उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बता दी। आगे अनुभाव क्या है, तो विभाव के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वे सब क्या है तुम्हारे अनुभाव। अनुभाव कितने हैं? मेन 4। कौन कौन है? सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। और ये सात्विक जो है इसके 8 अंग मानेंगे, ये आप देख लेंगे। और लास्ट में संचारी भाव, तनक तनक देर के लिए जो भाव आते हैं वो संचारी भाव होते हैं, इनकी संख्या 33 होते हैं। इसके लिए फिर हम नया वीडियो लेकर के आएंगे उसको समझाने के लिए, याद कराने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।